और कैसे? बढ़िया, सब ठीक। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये दिल मांगे मैथ्स। तो अब तक हमने स्टार्ट कर ली है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th का 7th चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। उसकी 7.1 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 8 सवाल तक सभी कर लिए हमने। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की लाइन में ही सबसे पहले लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्या होता है? अब जिनको पता है इसके बारे में वेरी गुड, जिसको नहीं पता उसको मैं बताऊंगा। देखो, द बेसिक थिंग व्हिच यू मस्ट नो अबाउट ट्राइंगल्स इज ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल्स होते हैं टोटल 6 टाइप्स के। देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब इसको दो बेसिस पे डिफाइन करते हैं। एक तो डिफाइन करते हैं साइड्स के बेसिस पे, एक डिफाइन करते हैं एंगल्स के बेसिस पे। ये चीज आपको पता होगी। अब साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। और जैसे ही मैं एंगल्स के बेसिस पे आया, अपने पास 3 ट्राइंगल्स है विच इज फर्स्ट acute angled triangle, obtuse angled triangle, and the last one right angled triangle। तो ट्राइंगल्स को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। अब साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं और एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमको बात करनी है इसकी आइसोसेलेस की। अब देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की तीनों इक्वल होती हैं। अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल लूं जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल बनता है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल देखो, इक्विवर्ड लगा मतलब इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब एक ऐसे ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आइसोसेलेस की। ये आपका मेन पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। लेट्स टेक दिस डायग्राम। अपने पास सपोज ये ट्राइंगल है एबीसी। अब इसके अंदर अगर मैं ये दो साइड्स इक्वल ले लूं, आइसोसेलेस आपको कितनी बातें मालूम होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, AB और AC, और जो थर्ड साइड है वो अनइक्वल होगी, ध्यान रखना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विच इज नॉट इक्वल टू BC। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड अनइक्वल होती है, वो बन जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एक चीज और, ये जो साइड ली हमने, अगर मैं इसका ऑपोजिट एंगल लूं C, और ये जो साइड ली AC, इसका ऑपोजिट एंगल लूं B, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो दो चीज कह सकते हैं आइसोसेलेस की सर, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, वो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसको आप हटा सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, दो साइड्स इक्वल और उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल। ठीक है, अगर इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई है तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल बनाना है सर, कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लो सर, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया ABC। अब इस ट्राइंगल में क्या करना है हमको? इस ट्राइंगल में हमको AB इक्वल टू AC के लेना है, बिकॉज हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज के साथ साथ उस लैंग्वेज पे डायग्राम कैसे बनाना है ये भी समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ यहां तक डन। आगे द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींची यहां से जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, सपोज मेरे पास ये एंगल था, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया इस बाइसेक्टर ने। सेम C एंगल को एक लाइन ऐसी मैंने खींची जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। यहां तक इस लाइन का मतलब हुआ इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब एक कोई पॉइंट लेना है, ये वाला जो इस ये दोनों दो बाइसेक्टर्स हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बना। आगे हमको बोला जॉइन A टू O। अब ये थे, ये जो A है इसको इस O पॉइंट से मिला दो, ऐसे करके कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, राइट। अब इसको हम वापस जब बनाएंगे तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये था मेरा रफ डायग्राम,
जो मैंने समझने के पर्पस से बनाया। अब एक्चुअल डायग्राम कैसे बनाएंगे, लेट मी टीच यू। इससे देख देख के हमको ये अपन को अच्छा वाला डायग्राम बनाना है। नाउ बाइसेक्टर्स हमने ये लिए, यहाँ तक ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला इसने इसको यहाँ पे मिला दिया, विच इज पॉइंट ओ। अब आपको केवल इतनी ही जरूरत है, जो जरूरत नहीं है आप उसको ऐसे रब करके हटा सकते हो, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो जैसे आपने ये बनाया, आपके सामने डायग्राम बन गया जो आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे आपको ये समझ में आया, आप ये जो रफ डायग्राम था इसको हटा सकते। अब ये था क्वेश्चन और ये था उसके बेसिस के ऊपर डायग्राम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दी हमको इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर ऐसा है तो आप बता दो साइड OB बराबर है OC के, मतलब ये वाली जो साइड है आपको इस OC साइड के इक्वल कर देनी है, ये हमको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला, AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अब ये जो AO साइड है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने डायग्राम नोट डाउन नहीं किया तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमको डायग्राम वापस से बनाना है। ये लो हमने डायग्राम वापस से बना रहे हैं, ABC और ये बीच की साइड आ गई है। हमने अभी तक क्या देखा, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो इस टाइप से हमको बनाने थे। अब देखो सबसे पहली चीज हमको पता है गिवन क्या क्या है। गिवन मेरे पास क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ, साइड जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर, राइट। अब हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, अगर साइड AB और AC आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हुए, व्हिच मींस एंगल B बराबर हुआ एंगल C के, राइट। अब एक बात बताओ, बाइसेक्टर्स मतलब एंगल B और C के बाइसेक्टर्स मतलब जो इस एंगल को आधा आधा बांट रहे हैं, तो हमने इस एंगल को आधा ले लिया और इस एंगल को भी आधा ले लिया, ये लो सर। अब आधा देखो, B का आधा पार्ट ये रहा, B का आधा पार्ट और C का आधा पार्ट, क्या मैं नीचे ले सकता हूँ। अब एंगल जो हाफ ऑफ B है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंगल OBC, और एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, OCB। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखते हुए चलो तो अब जैसे ही मैंने इस पे जो सी लिखी हमको समझ में आया, अरे यार ये दोनों तो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी तो आपस में इक्वल हुई। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इन द सेम वे अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी भी डायग्राम में तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो वी कैन से दैट इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं व्हिच इज OB इक्वल हो जाएगी OC के। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्लीज टेक अ प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का, व्हिच वाज वेरी इजी, राइट। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से वीडियो में पीछे जाके उसको देख सकते हैं, और आपको समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि भाई AO जो बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो AO साइड है, देखो ये वाली साइड बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, एंगल ए। अब एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखने से पहले इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, ये एंगल आधा आधा हो रहा है, राइट। अगर मैं पहले चेक करूं ये जो एंगल है आधा आधा किन दो ट्रायंगल्स में आ रहा है, सर एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लूं, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मैं क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं कर सकता बाय सिंप्लिसिटी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे। अब देखो वो दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, देखो मैंने AOB लिया और एक मैं AOC ले रहा हूं, एंड ट्रायंगल AOC, मैंने ये दो ट्रायंगल लिए। अब इन दो ट्रायंगल में मेरे पास क्या क्या है आप ध्यान से देखेंगे। आप क्या मैं AB बराबर AC के ले लूं? बिल्कुल, देखो हमको दिया हुआ है गिवन के अंदर, राइट। आप क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन भी लिख सकते हैं। और आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये दोनों रीजन भी लिख सकते हैं और दोनों रीजंस में से कोई भी एक रीजन लिख सकते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। सेकंड, एज यू कैन सी इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AO साइड है वो कॉमन है, तो AO इक्वल टू OA लिख सकते हो आप, और इसका रीजन क्या आया, कॉमन। अब थर्ड चीज क्या लिख सकते हैं, देखो OB इक्वल टू OC, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ कर दी।
तो हमने क्या लिखा, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो आप इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ऑल रेडी प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन सी वी हैव ऑल थ्री साइड्स। तो बाय विच रूल, जहां पर भी तीनों साइड्स होती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, आपको पता है, तो बाय एस 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 वी कैन से दैट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। जैसे हमने ये चीज लिखी, अब हम लिख सकते हैं कि सर ये जो यहाँ पर दो एंगल्स होंगे, कौन कौन से दो एंगल्स। अगर आपने बेटा ये अब तक नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन करें जल्दी से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं केवल ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो हमने अब तक ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब मैं ये ऊपर वाली दो लाइंस रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम AO बाइसेक्स एंगल A वाली चीज को प्रूफ कर सकें। अब देखो, since we have done this, so what we can write, we can say that, ध्यान से देखेंगे आप, मैं क्या ये लिख दूं, एंगल BAO आपस में इक्वल है, BAO मतलब ये वाला एंगल है इसके, विच इज CAO। बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय CP और जैसे ही मैंने ये लिखा हमको समझ में आ गया, हाँ यार ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल्स को हम आपस में प्रूफ कर सकते हैं इक्वल बिकॉज ऑफ CP/CT, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूफ टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। So that's how we have done क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। प्लीज ध्यान से समझेंगे, समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।